चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी। देखो इसमें ने पहले मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, फिर नेचर ऑफ पॉवर्टी। नेचर ऑफ पॉवर्टी यानी क्या, पॉवर्टी किस तरह की होती है, दो तरह की, एक एब्सोल्यूट, दूसरी रिलेटिव पॉवर्टी। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, अब पता कैसे चले कि तुम्हारी कंट्री में पॉवर्टी है कि नहीं, वो इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी मिलेगा। देखो कितने सारे इंडिकेटर्स है, टोटल 11। फिर कॉजेज, क्यों पॉवर्टी है किसी कंट्री के अंदर, तो इसमें हिस्टोरिकल रीजंस है एंड कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी किस लिए, तो नेचुरल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ये अपने सीखेंगे उसको। इकोनॉमिक फैक्टर्स है, यहाँ ये चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, राइट। और दूसरा इसमें सोशल रीजंस है, अदर रीजंस लिखे। फिर मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये कितने ज्यादा है, देखो ये इतना लंबा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, बट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पूछा गया। उसमें ने कई बार इकोनॉमिक फैक्टर्स है, या फिर उसके बाद में ये जो रूरल फैक्टर्स है पॉवर्टी को बढ़ाने वाले, वो पूछे गए। जन धन योजना जो लिखा है ना लास्ट में, वो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। और नरेगा, और ये जो नरेगा है ना, वो 6 चैप्टर में से आएगा, इसमें से नहीं। मनरेगा, पहले नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पर इसके बाद में महात्मा गांधी आगे लिखा, इसलिए मनरेगा हो गया। पर आज ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें गारंटी दी जाती है, तो अपने देखेंगे आगे। नाउ सी, पॉवर्टी इज सच a situation existing in the economy under which one class of economy is unable to fulfill the minimum basic needs। यानी कोई अपने बेसिक नीड्स को भी अगर सेटिस्फाई ना कर पाए ना, तो वो पुअर है, ऐसा माना जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज वेयर द पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, यानी जब पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, एंड देयर एग्जिस्ट हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब एक के पास पैसा ज्यादा, एक के पास पैसा कम। A large portion of poor population cannot enjoy a healthy life because of unavailability of minimum basic requirements such as nutritive food। ना खाना मिलता है उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स में, रोड्स ना प्रॉपर हाउसिंग। ऑन द अदर एंड कुछ रिच और रिसोर्सफुल लोग होते हैं, रिच और रिसोर्सफुल लोग होते हैं जो हाई इनकम कमाते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले। ड्यू टू एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री, द सोसाइटी फेसेस डिससैटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे सोसाइटी क्या सोचती है, सोसाइटी को लगता है कि जो एक ऐसे लोग हैं ना, 6 लोगों ने स्टार्ट किया था श्रीलंका में प्रोटेस्ट करना, ओनली 6 पीपल। वो सबके सब आईटी प्रोफेशनल थे। 10 घंटे के लिए लाइट जाती थी उनके घर में हर रोज। सबसे ज्यादा डॉलर कमा के देने वाला जो सेक्टर था ना, वो आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर की हालत सबसे खराब। तो इन्होंने सीधे सीधे जाके कुछ नहीं किया, प्रोटेस्ट करने के लिए क्या किया, बाहर खड़े हो गए। बाहर खड़े हो गए और उन्होंने कैंडल जला के खाली अपना प्रोटेस्ट किया, बस उसका कुछ नहीं। दूसरे दिन 50 लोग ज्वाइन, और 2 हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने उसके बाद में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो समझो ये डिसेंट कैसे आया। पहली बात तो एक ऐसे क्लास ऑफ पीपल ने जिनके पास खाने का भी नहीं था। अब जब पूरी कंट्री ऐसी हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो यहाँ पे सोसाइटी में डिससेटिस्फेक्शन आता है। रेस्टलेसनेस, हेट्रेड। अब यहाँ हेट्रेड यानी क्या, दुश्मनी आती है। हमें ऐसा लगता है कि वो पैसे वाला जो, वो हमारा खून चूस के पैसे वाला बना है, हमको ऐसा लगेगा। यानी हेट्रेड यानी नफरत। एंड क्लास कंफ्लिक्ट, फिर यहाँ पे झगड़े शुरू होते हैं 2 क्लासेस के बीच में। अकॉर्डिंग टू HDR 1997, according to HDR 1997, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द गोल। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्या लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिसोर्स माना है, और ह्यूमन डेवलपमेंट को गोल, यानी मतलब हमारा टारगेट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करना, बराबर नहीं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सिर्फ एक जरिया है। तो अगर तुम्हारी कंट्री डेवलप भी होती, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, जब तक तुम ह्यूमन डेवलपमेंट ना कर पाओ तब तक।
So it is expected that economic development should result in reduction of poverty. यानी गरीबी कम होनी जरूरी है. Unless there is reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to be So it is expected that economic development should result in reduction in poverty. यानी गरीबी दूर होनी चाहिए. Unless there is reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to be the development in true sense. Poverty eradication was one of the main goals of some of the 5-year plans in this context. यानी 5-5 साल के हमने प्लान बनाए थे 1951 के बाद. तो उसके बाद ये कब खत्म हुआ? 2014 को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई ना, बीजेपी गवर्नमेंट, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और उसके बाद उन्होंने नीति आयोग स्टार्ट किया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. और ये जो नीति आयोग है ना, वो उन्होंने फिर 5-5 साल के प्लान नहीं, सिर्फ गाइडेंस देना स्टार्ट किया. अगर 5-year प्लान्स होते ना, तो उसमें क्या होता था, हमारे पास एक जजमेंट आता था कि अपने 5 साल के बाद अपने कंट्री को कहाँ देखते हैं. बट विदाउट 5-year प्लान्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी. बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स. इसमें अपने इकोनॉमिक पॉलिसी गलत है या तो सही है, वो ज्यादा वो जानते हैं, अपने नहीं. Now, poverty eradication was one of the main goals of the 5-year plans, and especially in the 5th 5-year plan, सीधा टारगेट पॉवर्टी के ऊपर किया गया. और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने गरीबी हटाओ उसका स्लोगन दिया था. और पॉवर्टी एलिविएशन के लिए और इरेडिकेशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए गए. पर फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं कि पॉवर्टी अभी भी इरेडिकेट नहीं हुई. कभी हंसना है ना, ऐसी बात हुई. उन्होंने ऐसा बोला था 2012 के अंदर, उन्होंने प्लानिंग कमीशन ने ऐसा बोला, ये जो सबसे ज्यादा प्लानिंग कमीशन की बुराई हुई ना, तो उसको क्रिटिसाइज किया गया ना, उसके पीछे का रीजन ये था. तो उन्होंने ऐसा बोला था कि पर डे के अंदर 15 रुपये बहुत है एक इंसान को. अगर आप 15 रुपये कमाते हो तो आपको है ना पॉवर्टी के अंदर नहीं लिया जाएगा. 15 रुपये, जस्ट इमेजिन. 2012, 10 साल पहले की बात है. फिर बाद में उसको रिवाइज किया गया, 57 रुपीज, 37 रुपीज बोला गया. अब 37 भी इम्पॉसिबल है. वो ऐसा बोलते हैं कि एजुकेशन तो हम फ्री में देते हैं. गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था, एजुकेशन तो हम फ्री में देते हैं. दूसरी बात, हेल्थ फैसिलिटी भी फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, बराबर. तो अब आपको काम किसका है? खाने का. खाना पीना और कपड़े उतने ही दो, इतने में हो जाएगा. ऐसा ही हो जाएगा 37 रुपीज में. सो इसी के कारण है प्लानिंग कमीशन की बहुत उस टाइम पे क्रिटिसिज्म हुआ था. नाउ मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट सेटिस्फाई देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट. देखो क्या लिखा है, वर्ड अंडरलाइन करो. मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई ना कर, दैट इज पुअर. If a larger population is living below the minimum required standard of living, there exists widespread poverty. गरीबी हर कंट्री में होती है, कोई बाकी नहीं है. कोई बाकी नहीं है. इवन अमेरिका के अंदर भी गरीब, पर 2%, 3%. वाइड स्प्रेड पॉवर्टी कब होती है? जब तुम्हारी पॉपुलेशन के अंदर से मोर देन 10% लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन लेते हो. Many nations of the world have tried to interpret poverty in their way, but poverty being a relative concept, its meaning changes with change in time, place in society. जैसे जैसे टाइम बदलता है, प्लेस बदलता है, सोसाइटी बदलती है, इसके मीनिंग बदलते हैं. In most of the interpretation of poverty, an average standard of living is considered as base, and existing inequalities in society are shown. Hence, there exists a difference in the level of poverty. तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि लेवल ऑफ पॉवर्टी में अलग अलग डिफरेंसेस है. यानी यहाँ पे इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर हमको देखना होगा. इन दिस कॉन्टेक्स्ट पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दो अलग अलग हिस्सों में पॉवर्टी को डिवाइड करें. पहले तो ट्रेडिशनल मीनिंग, पुराना, और दूसरा मॉडर्न पॉवर्टी. बराबर. अभी देखो इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट. ये अभी तक पता नहीं क्यों नहीं पूछा गया, बट बाकी ये अगर बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें लिखा है कि सर्टेन नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मतलब रूल बेस्ड मिनिमम लेवल of per capita consumption expenditure required to ascertain
मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। यानी पॉवर्टी लाइन किसको बोलते हैं? नॉर्मेटी यानी नॉर्मल मिनिमम लेवल पर कैपिटा कंजम्पशन का होना चाहिए, राइट? उसको अपने पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। मिनिमम बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी कंट्री के अंदर इतनी इनकम तो होनी चाहिए। ना ऑल पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम और स्पेंड लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर, मतलब इनके पास इनकम ही नहीं है, इससे भी कम अगर इनकम है तो वो गरीब ही, उसको गरीब बोला जाएगा। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ, इसीलिए बोला जाता है स्कैरसिटी। ये एमसीक्यू में आ सकता है। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्कैरसिटी, कोई चीज का ना होना, पैसे ही नहीं है तो वो चीज अपने ला पाएंगे। इन इंडिया poverty line is defined in reference to consuming minimum required calories or minimum consumption expenditure required to get minimum calories, but the limitation of this method is that it only shows the situation of non availability of food or starvation। यानी आप क्या बोलते हो इंडिया में, देखो कि इतनी कैलोरी एक दिन में आपको खानी चाहिए, अब उसको कोई इंसान इतनी कैलोरी भी नहीं खाता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गरीब है। बट हियर यहाँ पे ये बात नोट करनी जरूरी है कि अगर हम इस तरह की बात करें ना तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसको अपने स्टारवेशन की लाइन बोलते हैं। खाली खाने की बात होती है क्या गरीबी के अंदर? उसके अलावा बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते, वो सब तो देखा ही नहीं। इसलिए इसको स्टेट ऑफ पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, यानी सिर्फ भूखमरा इंसान की जिंदगी में हो तो उसको पॉवर्टी बोले, इतना लिमिटेड उसकी डेफिनेशन नहीं होती है। इन द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, apart from food, other necessities such as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also included, and then only the non-income poverty has become a popular modern concept of poverty। तो अब क्या लिखा गया देखो इसके अंदर कि मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए आपको, इतना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना ही चाहिए। अदर नेसेसिटीज जिसमें क्लोथिंग आता है, अब देखो साथ में क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनलीनेस और पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। ये सारी चीजें अगर मिलती है तो ही इंसान पुअर नहीं है, अदरवाइज इंसान पुअर है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इनकम पॉवर्टी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, बट इट ओनली रिफ्लेक्ट्स, अंडरलाइन करो, सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिर्फ एक ही चीज बता रही है इनकम। इनकम, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन। देखो ये बात है कि अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, इफ आई एम रिच, तो बिजनेस करने के लिए मेरे पास 10 ऑप्शन हो, राइट? तो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात, इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू गेट अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, इनकम शुड नॉट बी द सोल मेजरिंग रूल ऑफ डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन यानी किसी चीज से दूर रहना, अंडरलाइन करो, इनकम शुड नॉट बी द सोल मेजरिंग रूल वाला, but other important elements of human development such as knowledge, long and healthy life, good standard of living, individual freedom, availability of opportunities, and a life with choices and self-respect should also be considered। देखो क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। पहले तो तुम्हारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज नॉलेज होना चाहिए, मतलब एजुकेशन, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ दैट मीन्स मेडिकल फैसिलिटीज, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब गुड इनकम, इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम यानी डेमोक्रेसी जैसी कंट्री के अंदर होनी चाहिए बात, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में से सिलेक्शन का यानी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, एंड अ लाइफ विद चॉइसेस और सेल्फ रिस्पेक्ट, जहां काम करो वहां पे आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए वो। अब यूएनडीपी while preparing a development report through HDI, Human Development Index, and HPI, Human Poverty Index, included three important parameters, namely knowledge, health, and standard of living, under which knowledge, literacy rate, and enrollment ratio, for health, life expectancy, and for standard of living, per capita income कंसिडर किए जाते। देखो दो अलग अलग देखा था हमने, HDI तो देखा हमने, अब HDI में अपने नॉलेज, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तीन चीजें देखी। नॉलेज के अंदर क्या आता है? लिटरेसी रेट और एनरोलमेंट रेट उस वक्त देखा था। और हेल्दी लाइफ के लिए, फॉर हेल्थ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हम क्या देखते हैं? पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड। ये जो अपने कंट्री में प्रोडक्शन होता है ना वो देखा जाता है।
पर हेड प्रोडक्शन कितना किया, ये देखा जाता है। नाउ द नेचर ऑफ पॉवर्टी। To understand the concept of poverty more clearly, according to its nature, economists have divided poverty in two parts. एक है तुम्हारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक है तुम्हारी रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन कोई फिजिकल लाइन नहीं है, जैसी ज्योमेट्रिक लाइन नहीं है, बट इट इज अ कंसेप्ट कि इतनी इनकम तो एक कमानी चाहिए इंसान को। इफ ही इज नॉट एबल टू अर्न इवन दैट मच इनकम, तो वो गरीब माना जाएगा। ऐसा द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज, उसको अपने मिनिमम एक्सपेंडिचर अंडरलाइन करो, ये पूरा पॉवर्टी लाइन तक का। द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन, उसको अपने एब्सोल्युटली पुअर मानो, यानी हर कंडीशन में वो पुअर है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज आल्सो नोन एज, अंडरलाइन करो, कंप्लीट पॉवर्टी। हेलो, हाँ बोल। चार सबने तो The concept of absolute poverty helps to categorize people living below poverty line and to reduce poverty among these. Target oriented policies can be framed. तो हम कैसे पॉलिसीज बनाएंगे? टारगेट ओरिएंटेड, मतलब हम देखेंगे कि ये इनकम कैसे बढ़े लोगों की, तो इसीलिए पॉलिसी बनानी है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना जरूरी है। पॉवर्टी के जितने भी प्रोग्राम्स है वो सब अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल के, जितने भी पॉवर्टी के प्रोग्राम्स है ना, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल के। Now, what is poverty line? To understand the level of absolute poverty, the minimum consumption expenditure required to fulfill the minimum physical amount of cereal, pulses, milk, butter, etc. should be studied. To ascertain these minimum per capita in consumption expenditure, in the initial years of planning, Indian Council of Medical Research, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर एक इंसान को बराबर जीना है तो 2400 कैलोरीज चाहिए अर्बन एरियाज में। आएगा एमसीक्यू में, ये लाइन करो। अर्बन एरियाज में 2100 और रूरल एरियाज में 2400, सॉरी। दिस मेथड वाज अडॉप्टेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1969। और हम अगर 1960-61 के प्राइसेस को बेस ईयर माने तो 20 रुपये एक महीने का खर्चा था। बट रिमेंबर, बेस ईयर क्या है? सुनो, बेस ईयर 1960-61 बहुत सस्ता था उस जमाने। उस जमाने में मूवीज में न कोई बोले ना कि 700 रुपये मेरी सैलरी, तो उसको मालदार मानते थे। महीने की सैलरी कितनी? 700 रुपये, उसको मालदार माने। इट वॉज इक्विवेलेंट टू 70,000, समझे ना? तो इसीलिए अपने यहाँ पे 1960-61 की प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ऐसा सोचो ना कि 1969 पे बोला, बट प्राइस किसके लिए? 1960-61 की प्राइस, बात समझे ना? इसलिए 20 रुपीज। फिर ये क्या करेंगे? इंडेक्स नंबर जो तुमने फाइंड आउट किया स्टैट्स में, उसके साथ में उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर को, बराबर है? फिर वो 20 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इतने इनकम कमानी चाहिए एक महीने में, 20 रुपये दिन के नहीं है। विद दिस वर्किंग मैन, दांदेकर और रथ रूरल एरियाज के लिए कितने बता रहे हैं? 15 रुपये महीने के, वही 60-61 की प्राइसेस के ऊपर। और अर्बन एरियाज के लिए 22.50 पर कैपिटा पर मंथ। लेटर प्लानिंग कमीशन ने टीटी लाकड़ा वालों को अपॉइंट किया चेयरमैन की तरह से, और उन्होंने 1993 के अंदर पॉवर्टी को एस्टिमेट किया। तो उन्होंने कौन सी प्राइस ली? 73-74 की प्राइसेस ली, और उसको बेस ईयर मान के रूरल एरियाज में 49 रुपीज और अर्बन एरिया में 57 रुपीज बोला, राइट ने? इन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग poverty line, one of the major drawback underlined is that it only takes into account calorie consumption, सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन। इसीलिए कुछ लोग मजाक में उसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन लाइन बोलते हैं। ये तो भूखमरी की लाइन है, ऐसा बोलते हैं, बराबर नहीं? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हंगर को ही बोला गया है, दूसरा कोई चीज नहीं। टू मेक द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन मोर प्रोग्रेसिव, द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ शुड बी डिसाइडेड, एंड फॉर दैट रिक्वायर्ड फैसिलिटी फॉर क्वालिटी लाइफ such as nutritive and balanced food, health, electricity, kitchen fuel, clothing, educational expenditure, housing, etc. should be included. In this context, to redefine the measuring rod of poverty, the committee under the chairmanship of Professor Suresh Tendulkar 2009 में
बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया, याद रखो। गवर्नमेंट ने सिर्फ कैलोरी बताई, अब इन्होंने किचन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन सबको इंक्लूड किया। और उसके बाद में कंजम्पशन की बात की, तो द कमिटी डिसाइडेड अ न्यू मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन विच अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर मिनिमम कैलोरी एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे देखा गया, हेल्थ पे भी देखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मेथड क्या लिखा है, ध्यान देना, रूरल एरियाज में मंथली कंजम्पशन कितना होना चाहिए 2011-12 के अंदर 816 और अर्बन एरियाज के अंदर 1000। बट ये तो हुआ इंडिया की बात, लेकिन हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परचेसिंग पावर पैरिटी के बेस के ऊपर 2005 के अंदर बोला गया कि अगर आप इन एक दिन के $1.25 कमाते हो तो यू आर नॉट पुअर, उससे कम कमाते हो तो आप पुअर हो। लेकिन अगर आप सिर्फ $1 के नीचे कमाते हो तो उसका मतलब 1990 के अंदर है ये, 1990 के अंदर तो आप कितने एक्सट्रीमली पुअर माने जाओगे। और 2015 के अंदर 1.90 बोला गया, 1.25 की जगह पे। तो हम अगर बात करें ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अगर पूरे कंट्री में देखी जाए कि इतनी इनकम कमाने वाले हैं कितने, तो आपको पता चलेगा इट इज वेरी हाई, सॉरी रिलेटिव पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सॉरी आई एम मिस्टेकन अगेन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी ज्यादा हो जाएगी। नाउ सी मेजरमेंट, लास्ट पॉइंट, 68 राउंड ऑफ NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग पर जॉइंट फैमिली एक्सपेंडिचर डेटा, तेंदुलकर कमिटी ने एस्टिमेट क्या किया था 37.2% लोग पुअर है एब्सोल्युटली, लेकिन बाद में उसको रिड्यूस किया 21.9%। तो अभी भी अगर बात करें अपने 2011-12 में रिड्यूस हुआ, तो गरीब लोग गांव के अंदर 41.8% थे, अब 25.7 हो गए, यानी अब का मतलब भी 10 साल पहले की बात है। अर्बन एरियाज की बात करो 25.7, ये 13.7, और टोटल 37.2 और 21.9, राइट। अब ये स्टेट वाइज है ना, वो मैग्नीट्यूड अपने बाद में देंगे, इसमें से MCQ आएगा। ओके।